पीछे हम दे देंगे तुम्हें प्रेस। अध्यक्ष जी क्या कर रहे हो यार, हाथ हटाओ। एक साथ हो रही, बोलो। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आप मैनपुरी में जो लोकसभा के चुनाव में आज या हमारे में आ रही है और सैफई में भी कार्यालय खोलने का प्लान है, क्या लगता है कि सैफई से आपको वोट मिल पाएगा? पीछे करो एपीएन, हम तुम्हें दे दिए। आज मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत नगर विधानसभा के बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला है। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जनसंगठन है और हम अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर हमेशा चुनाव लड़ते हैं। हमने पूरा होमवर्क कर लिया है। हमारी पूरी पार्टी, सभी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ हम लोग घर घर जाएंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे। जो हमारी सरकारों ने हमने काम किया है उसका रिपोर्ट जैकी थोड़ी पीछे करो, रखेंगे। पीछे करो। मुझे विश्वास है कि जनता पुराना विषय भी जानती है, हमने जो किया वो भी जानती है। जसवंत नगर में 4.5 लाख वोटर बताते हैं केवल यादव है और लीड यहाँ से ही सबसे ज्यादा सपा को मिलती रही है। और डिम्पल के प्रत्याशी बनने के बाद ये जो सिंपैथी वाला वोट धीरे धीरे हिंदी का पीछे करो। सारी जनता प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी हाथ हटाओ यार फारिक भाई। साथ जुड़ी। मैनपुरी में भी इतिहास बदलेगा निश्चित रूप से। आने वाली 5 तारीख को जसवंत नगर सहित 5 विधानसभा की सीटें मैनपुरी की भाजपा जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। घर घर जाएंगे, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे और उन्होंने जो कर्म किए हैं 2012 से 17 तक के, उनके भी जनता के सामने रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अब जो लोग हमारे बड़े बड़े नेता उपचुनावों में नहीं जाते थे, आज घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई ताकत का ही परिणाम है। और समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और उसी के भय से घर घर घूम रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार सिंपैथी वोट मांग रहे हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि के तौर पर मांग रहे हैं। तो क्या लगता है कि श्रद्धांजलि के तौर पर उनके साथ सिंपैथी वोट जुड़ेगा? हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता और अपने काम के आधार पर जनता से, प्रदेश देश की महान जनता से वोट डालने की अपील की है। और हमारे असंख्य कार्यकर्ता घर घर संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार में जो काम किए हैं उनके आधार पर मतदान करने की अपील हम कर रहे हैं। बड़े अंतर से जीतेंगे और मैनपुरी का इतिहास बदलेगा। अखिलेश यादव जो चाचा से कहते थे कि वो चाचा जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं भाजपा में, लेकिन अब उन्हीं चाचा के पैर छू रहे हैं, क्या लग रहा है? तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अब जो लोग हमारे बड़े बड़े नेता उपचुनावों में नहीं जाते थे, आज घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई ताकत का ही परिणाम है। और समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और उसी के भय से घर घर घूम रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार सिंपैथी वोट मांग रहे हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि के तौर पर मांग रहे हैं। तो क्या लगता है कि श्रद्धांजलि के तौर पर उनके साथ सिंपैथी वोट जुड़ेगा? हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता और अपने काम के आधार पर जनता से, प्रदेश देश की महान जनता से वोट डालने की अपील की है। और हमारे असंख्य कार्यकर्ता घर घर संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार में जो काम किए हैं उनके आधार पर मतदान करने की अपील हम कर रहे हैं। बड़े अंतर से जीतेंगे और मैनपुरी का इतिहास बदलेगा। अखिलेश यादव जो चाचा से कहते थे कि वो चाचा जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं भाजपा में, लेकिन अब उन्हीं चाचा के पैर छू रहे हैं, क्या लग रहा है? किस तरह के नतीजे? मैंने कहा नहीं जी कि चाचा कभी स्टार प्रचारक नहीं हुए, अब के स्टार प्रचारक भी हुए। चाचा जी के पैर भी पकड़ने पड़ रहे हैं, पूरे परिवार की एकता की दुहाई भी दी जा रही है। ये सब इस क्षेत्र की जनता की ताकत का, जनता ने जो मन बनाया है उसका जो संकेत है, उस संकेत से समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा भयभीत है और घर घर घूम रहे हैं। अब गली गली भी घूमेंगे और घर घर घूमेंगे। आपने कहा था रामपुर की तरह यहाँ भी कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपके साथ जोड़ सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ होने जा रहा है यहाँ पर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। हमारी ऑनलाइन संस्था जी, हमने किसी को सदस्य बनने से रोका नहीं है और हमारे परिवार में नए लोग आ रहे हैं, हम सबका स्वागत करेंगे।